यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग वक्फ एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ बदलाव के लिए, अमेंडमेंट के लिए, जिसमें कि पब्लिक से ओपिनियन भी मांगा गया है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वक्फ एक्ट जो है वो उसको इतना असीम पावर, उसके तहत इतना असीम पावर वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्राइब्यूनल को दे दिया गया है कि वह भस्मासुर हो गया है। सब जगह जमीन हड़पता जा रहा है, जंगलों की जमीन हड़प रहा है। इवन आजकल तो मंदिरों को भी हड़पने लगा है, गांवों को हड़प रहा है। ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, उनके ज़मीन को, मकान को, जिनके जो काफ़ी लंबे समय से उनके पुरखे रहते थे, उस समय से वो रहते आ रहे हैं, उनको हड़प ले रहा है। तो ऐसे कानून पे राय बीजेपी सरकार द्वारा क्यों मांगा जा रहा है? क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इस एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए? अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत है? जब इस एक्ट में प्रावधान इस तरह का है कि जो वक्फ एक्ट के तहत जो वक्फ बोर्ड है, यदि किसी ज़मीन को अपना बता दे तो जो उस ज़मीन का मालिक है उसे पेपर दिखाना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई ये उसकी ज़मीन है तो कैसे है। और जिस ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन को वो अपना बता रहा है वक्फ बोर्ड, वैसे में यदि किसी तरह के कोई केस करने हो, किसी तरह के कोई कोर्ट में जाने की बात हो, तो आप इंडियन कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। भाइयों, हिंदू भाइयों, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा देश में ऐसा नियम है कि जिसके पास इस देश में सरकार होते हुए, इस देश में कोर्ट कचहरी होते हुए, और सबसे ज़्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास है? ऐसा किसी देश में कानून है क्या? यह क्या इस्लामीकरण करने का एक साजिश नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? नेहरू लियाकत समझौता हुआ था आज़ादी के बाद, उसके तहत ये होना था कि जो पाकिस्तान से हिंदू छोड़ करके भारत में आए हैं, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जो धार्मिक संस्थान हैं उनको दिया जाएगा, और जो मुस्लिम यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान गए थे उनकी जो ज़मीन है वह वक्फ बोर्ड लेगा, ताकि उस पर कुछ मुस्लिमों के लिए चैरिटी कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो हुआ नहीं। पाकिस्तान में तो धार्मिक संगठनों को, हिंदू धार्मिक संगठन को दिया ही नहीं गया, वहाँ की सरकार कब्जा कर ली। और जो लियाकत, और जो नेहरू लियाकत जो समझौता है, उसके तहत भारत में हस्तांतरित कर दिए गए सारी ज़मीन जो मुस्लिम छोड़ करके पाकिस्तान गए थे वो वक्फ बोर्ड को। तो ये वक्फ बोर्ड का जो काम है वो यही है कि जो चैरिटी में दिया हुआ, जो दान के रूप में दिया हुआ ज़मीन है, वही वक्फ बोर्ड के पास रहेगा, और उसी के ऊपर वो अपना जो भी उसके धार्मिक जो कार्यक्रम करने हो करेगा। लेकिन वो तो कब्जा पे उतारू हो गया है।
1995 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब थी, तो उन्होंने असीम पावर दे दिया इनको, वक्फ बोर्ड को। ऐसे में बीजेपी लोगों से राय मांग रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, उनको कभी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में न्याय मांगना पड़ता है, या उनको डिसीजन लेना पड़ता है कोर्ट का, या हाई कोर्ट से लेते हैं या लोअर कोर्ट से लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उनके पास है कहाँ? जहाँ पे नियम में परिवर्तन करने हैं वहाँ पे उनकी खुद की कैबिनेट कमेटी है, क्या वो पता करके और ऐसा मतलब क्या निर्णय नहीं ले सकती? क्या ये प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता कि उसको ख़त्म किया जाए, वक्फ एक्ट को? वक्फ एक्ट के ख़त्म होने के साथ साथ वक्फ बोर्ड और ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वो ख़त्म हो जाएगा। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही राह पे चल रहे हैं। दोनों का मकसद है हिंदुओं को कमज़ोर करना और इस्लामिक शासन की स्थापना करना भारत में, साफ दिख रहा है। यदि ऐसा ना होता तो किसी देश में जो आपके पार्लियामेंट है और जो कोर्ट हैं उनसे भी ज़्यादा पावर इनको दे दिया गया। मतलब ये यदि कोई क्राइम करेंगे वक्फ बोर्ड वाले, तो मतलब जो हिंदू हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, किसके पास जाएंगे भाई? यह आज की स्थिति है देश की। ये हम ही सभी हिंदू भाइयों को काफी उद्वेलित करता है। और अब ये तो हो गया है कि जो मेजॉरिटी है उसको उसके गले कट रहे हैं, उसके बहू बेटियों का